हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में माइग्रेटरी इंसर्शन, ट्रांसमेटलेशन और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। ये तीन चीज़ आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं माइग्रेटरी इंसर्शन में। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले इनकी कंडीशंस देख लेते हैं कि माइग्रेटरी इंसर्शन की कंडीशन क्या होती है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन होता है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ में, 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में ये होता है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। देखिए, माइग्रेटरी इंसर्शन यानी किसी का माइग्रेशन होना और कोई इंसर्ट हो रहा है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन के अंदर आज हम दो चीज़ सीखेंगे। पहला है CO इंसर्शन और ओलिफिन इंसर्शन। ठीक, CO इंसर्शन सीखेंगे और ओलिफिन इंसर्शन को हम सीखेंगे। CO इंसर्शन के तीन टाइप्स है, मतलब तीन मैकेनिज्म दी गई थी। CO इंसर्शन को समझाने के लिए तीन मैकेनिज्म दी गई थी, मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 2 और मैकेनिज्म 3। ये तीन दी गई थी, पर जो सबसे जो सबसे बढ़िया मैकेनिज्म थी जो आज हम यूज़ करेंगे वो है मैकेनिज्म 3। बाकी मैकेनिज्म 1 और मैकेनिज्म 2 हमारे पढ़ने के कोई काम का नहीं है, सिर्फ हम मैकेनिज्म 3 पे फोकस करेंगे क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैकेनिज्म सेकेंड थर्ड में होता क्या है? तो मैकेनिज्म थर्ड में होता है अल्काइल का माइग्रेशन CO की तरफ, माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टूवर्ड्स CO। ये आप ध्यान रखेंगे। मैकेनिज्म 1 में क्या बताया गया था? डायरेक्ट इंसर्शन, डायरेक्ट इंसर्शन ये बताया गया था। डायरेक्ट इंसर्शन किसका? डायरेक्ट CO का इंसर्शन, ये बताया गया था। और मैकेनिज्म सेकेंड में इंसर्शन ऑफ CO विच इज सिस टू अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप के सिस होगा उसका इंसर्शन बताया गया था। लेकिन हम जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो थर्ड है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली एप्लीकेशन होती है। तो हम मैकेनिज्म थर्ड पर फोकस करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं किस तरह से ये होता है माइग्रेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप टुवर्ड्स CO। देखिए, ये मेटल है CO, 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 CO और यहाँ पे रख लीजिए CH3। ठीक है, ये रखा। अब होगा क्या? मैंने कहा था कि अल्काइल का माइग्रेशन होगा CO की तरफ और उस CO के पास होगा जो उससे सिस है, मतलब CH3 से सिस, ये वाला CO है और ये वाला भी CO है। ठीक है, ये वाला CO है, लेकिन ये CO नहीं, ये ट्रांस है। तो जो सिस में CO होगा वहाँ पे अल्काइल का माइग्रेशन होगा यहाँ पे, और कंपाउंड बनेगा COCH3 इस तरह से। और 1 2 3 4 CO 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 इस तरह से कंपाउंड बनेगा। और इस COCH3 को कैसे दिखाएंगे? इस तरह से ये बना। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अल्काइल माइग्रेशन उस CO पर होगा जो मिथाइल से सिस हो, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर जैसे कि कंडीशन है लेविस एसिड लिखा है, लेविस एसिड जैसे कि AlCl3 और यहाँ पे वही कॉम्प्लेक्स बना हुआ है CH3 CO 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 CO। लेविस एसिड के प्रेजेंस में माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट बढ़ जाता है।
लेविस एसिड की प्रेजेंस में माइग्रेटरी इंसर्शन का रेट बढ़ जाता है। इस तरह से यहाँ पे भी CO 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 CO, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक, अब आगे की ओर चलेंगे। अब हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ ओलिफिन। अब हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ ओलिफिन। ओलिफिन देखिए Ln MH CH2 इस तरह से, और ये जुड़ा है। देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ, ये भी निकल जाएगा। तो क्या बनेगा Ln M CH2 CH3, यानी कि ये डबल बॉन्ड का मतलब हुआ ओलिफिन। ओलिफिन से क्या बना? सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइग्रेटरी इंसर्शन जब हम ओलिफिन का करवाएंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे। ये आप बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अभी और एग्जांपल्स है और कुछ, वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए एग्जांपल है MH प्लस, ये तो सिमेट्रिकल अल्कीन था, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो क्या होगा? इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए क्या होगा, ये मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए मेटल उस जगह जाएगा जहां पे लेस क्राउडिंग है, जहां पे लेस क्राउडिंग है। तो देखिए ये यहाँ पे C सिर्फ H है, और यहाँ पे इस कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है और मिथाइल भी जुड़ा है, यानी कि मेटल इस वाले कार्बन से अटैच होगा, और ये जो हाइड्रोजन निकल के गया है वो इस वाले कार्बन से अटैच्ड होगा, यानी कि मेटल उस कार्बन से अटैच होगा जो लेस क्राउडेड है। तो क्या बनेगा? MCH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब आगे की ओर चलेंगे। तो अगर हम इसको समराइज करें तो क्या मतलब हुआ? तो देखिए ये इंसर्शन किसका देखा? CO का और ओलिफिन का। CO के इंसर्शन में हमने देखा मिथाइल का माइग्रेशन, मिथाइल माइग्रेशन, और ओलिफिन में क्या देखा हमने कि बनता कौन है? सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। ठीक, मिथाइल माइग्रेशन से जो बनेगा वो क्या होगा? एसाइल कॉम्प्लेक्स। एसाइल कॉम्प्लेक्स, ये आप देखेंगे। इंसर्शन CO का देखा, ओलिफिन का देखा। ओलिफिन के इंसर्शन में बना सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, और CO के इंसर्शन में बना एसाइल कॉम्प्लेक्स। ये आप बात ध्यान रखेंगे। तब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमें ध्यान रखना है, अगर बल्कीनेस हुई, अगर कंपाउंड में बल्कीनेस है तो माइग्रेटरी इंसर्शन फेवरेबल नहीं होगा। अगर कंपाउंड में बल्कीनेस है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में बल्कीनेस है, तो इंसर्शन फेवरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जो माइग्रेटरी इंसर्शन है वो हमेशा उसका होगा जो सिस हो आपस में, ऑकर्स सिस टू ईच अदर। ये आप पॉइंट नोट करेंगे। और अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए, मेटल Me Et, यहाँ पे CO लिख लीजिए, CO Et
आइसोप्रोपाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और यहाँ पे कोई एक्स ग्रुप है। ठीक है, इस तरह का कंडीशन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे CO मत रखिए, यहाँ X रखिए, यहाँ पे भी X रख लीजिए और यहाँ CO रखिए। ठीक है, ठीक। तो इस कंडीशन में वो वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो टर्शरी ब्यूटाइल के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ये वाला ग्रुप CO के पास उठ के आएगा। तो ऑर्डर क्या होगा माइग्रेशन का? टर्शरी ब्यूटाइल का सबसे ज्यादा, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, इस तरह से। ये आप बात ध्यान रखेंगे। और सबसे कम किसका होगा? PHCH2 का। यहां पे मान लीजिए PHCH2 है। ये तो सबसे ज्यादा माइग्रेट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ये वाला ध्यान देंगे आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। चलिए देखते हैं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन लिखिए, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। देखिए इस बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन की भी कुछ कंडीशन है। देखिए ये है LN-M, यहाँ पे जुड़ा है CH2 CH3, ये जुड़ा है। अब मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन हुआ अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ कार्बन हुआ बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हुए बीटा हाइड्रोजन। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। क्या कहा है? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होके मेटल पे जाएगा और ये यहाँ से बाहर। तो होगा क्या? LN-MH CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से होता है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब क्या हुआ बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में? क्या नेसेसरी कंडीशन है? तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन को होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। फिर बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा और जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन वो sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन मस्ट अटैच्ड टू sp3 कार्बन। sp3 कार्बन से ही होना चाहिए, sp2 या sp तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सिन होना चाहिए, एंड सिन हाइड्रोजन होना चाहिए। ये आप बात ध्यान रखेंगे किसके अंदर? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन के अंदर। अब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में जो सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किस में चेंज? सिग्मा बॉन्डेड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता, जैसे जो सिग्मा बॉन्डेड है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पाई में, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ अल्कीन होगा। यहाँ पे अल्कीन, एलिमिनेशन ऑफ अल्कीन। जो सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें? पाई कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है वो एक तरह का एगोस्टिक इंटरेक्शन है। एगोस्टिक इंटरेक्शन है, एगोस्टिक इंटरेक्शन। और ये जो एगोस्टिक इंटरेक्शन है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये कुछ बात आप ध्यान रखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये दिया है मेटल PMe3 CH2 CH2H ये दिया हुआ है। तो देखिए ये मेटल क्या है? RH दिया हुआ है मेटल। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा कार्बन बीटा कार्बन।
ये बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है? बीटा हाइड्रोजन। तो ये यहाँ इसके पास, ये बाहर, तो क्या हुआ? CpRH PMe3 हाइड्रोजन प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से होगा। और भी एग्जाम्पल्स है, वो भी हम देखेंगे। HF CpCp CH2 CH3 मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बीटा, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ CH2H, इसका माइग्रेशन हो जाएगा और ये बाहर, तो क्या बनेगा? HF CP2 CH3H, H और CH3, और क्या निकला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। और भी है चीज़ें जिसमें हम देखेंगे। अब कुछ पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन है LNMH इस तरह से दी, यहाँ पे M है D ब्लॉक का मेटल, D ब्लॉक मेटल कोई भी हो सकता है। यह है यहाँ पे जो L है वो है रिप्रेजेंटेटिव मेटल, यानी कि SP ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव मेटल है। ये D ब्लॉक का है, ये रिप्रेजेंटेटिव मतलब SP ब्लॉक के मेटल है। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन का रेट D ब्लॉक के एलिमेंट में या मेटल्स में ज़्यादा होगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे। और भी है, अगर लिगेंड बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में अगर लिगेंड पाई एक्सेप्टर हो, और इसमें यहाँ पे मेटल अब D ब्लॉक के ही है दोनों में, पर लिगेंड चेंज हो रहा है और यहाँ पे लिगेंड सिग्मा डोनर है, तो सिग्मा डोनर में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन ज़्यादा होगा, उसका रेट ज़्यादा होगा। जिस भी कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होता है होगा, वो जिस भी कॉम्प्लेक्स में बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा वो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। और बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन जिस भी कॉम्प्लेक्स में नहीं होगा वो स्टेबल होगा, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक, और भी एग्जांपल्स हम करेंगे अभी। Cp Fe PH CO H, ठीक है, ये देखते हैं। तो देखिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो क्या बनेगा? Fe Cp H CO प्लस ये बन जाएगा, ये आप बात ध्यान रखेंगे। अब मैंने ये भी कहा था कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हमेशा उस हाइड्रोजन का होगा जो सिन होगा मेटल से, जो मेटल से सिन होगा। तो देखते हैं, OH PD L2 OH और यहाँ पे H है, इस तरह से। और इससे जुड़ा है Br, मेटल से जुड़ा है Br। तो ठीक है, देखिए ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला मेटल आपस में सिस है, तो ये माइग्रेट होगा।
तो ये माइग्रेट होगा, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक ये यहाँ, ये पूरा यहाँ, यानी क्या बना, PdL2H प्लस OH, यहाँ था OH, यहाँ है H, इस तरह से बन जाएगा। और Br भी लगा ही रहेगा, Br कहीं नहीं जा रहा। ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसमेटलेशन। ये देखते हैं ट्रांसमेटलेशन को। ट्रांसमेटलेशन के कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख लीजिए, बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी भी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ट्रांसमेटलेशन में ये है कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। नो चेंज इन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फर्स्ट। सेकेंड बात आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांसमेटलेशन में एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, मेटल होगा, डी ब्लॉक मेटल होगी, प्लस एक पी ब्लॉक की मेटल होगी, पी ब्लॉक मेटल। ये आप बात ध्यान रखेंगे। डी ब्लॉक की मेटल के साथ जुड़ा होगा कौन, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा डी ब्लॉक की मेटल के साथ या उसकी चेन में, और पी ब्लॉक के मेटल के साथ कोई कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, कार्बन चेन प्रेजेंट होगी। ये आप बात ध्यान रखेंगे। और थर्ड, हीट का सिंबल, हीट या हीट दिया होगा, हीट दिया होगा। अगर आपको ये तीन चीजें दिख जाए तो समझ लेना ट्रांसमेटलेशन है। क्या, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, डी ब्लॉक की मेटल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा होगा, पी ब्लॉक के मेटल के साथ कार्बन चेन प्रेजेंट होगी, और हीट का सिंबल या हीट दिया होगा। तो ऐसी तीन कंडीशन आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये ट्रांसमेटलेशन है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। देखिए, L2PdCpI, तो पैलेडियम डी ब्लॉक का मेटल है, उसके साथ कौन जुड़ा है, I क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, प्लस अब यहां देखिए, टिन किस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, और उस टिन से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है। देखिए आप, अगर ऐसा हो जाए और हीट का सिंबल इस तरह से होगा, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि क्या हो रहा है, ट्रांसमेटलेशन। अब क्या होगा, आपको करना क्या है ट्रांसमेटलेशन में, आपको जो पी ब्लॉक की मेटल है उसको उसी के पास ले जाना है, यानी आई को इधर ले जाइए आप, इधर इसके पास, और इसको इधर ले आइए मेटल के पास, इसको मेटल के पास ले आइए। यानी कि L2PD यहाँ से जुड़ा था इस तरह से, एक Cp भी था इधर, प्लस ISNBu3 इस तरह से। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1 2 3 कार्बन है ना, इस तरह से। तो ये आप इलेक्ट्रॉन है जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है उसको पी ब्लॉक वाले के पास ही पहुंचा दे, सीधा आई को पहुंचा दिया मैंने, और जो कार्बन चेन है उसको मेटल से जोड़ दीजिए। ये है ट्रांसमेटलेशन। और भी है एग्जाम्पल, देखते हैं एक एग्जाम्पल लास्ट। SN ये इस तरह से दिया है, इस तरह से दिया है आपको, और यहाँ पे दिया है RHI हीट, ये दिया है। देखिए, पी ब्लॉक के मेटल के साथ कार्बन चेन है, डी ब्लॉक के मेटल के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, हीट का सिंबल है। क्या करेंगे, आई को इसको दे दीजिए, आई को इसे दे दीजिए, SNI इस तरह से, और
RH को ये हो गया खत्म। ये है ट्रांसमेटलेशन। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में कंप्लीट कर लिया है ट्रांसमेटलेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन और माइग्रेटरी इंसर्शन। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।